नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है मिर्च की नर्सरी को लेकर के कि आप मिर्च की नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हम जिस विधि से मिर्च की नर्सरी तैयार करते हैं उसी विधि से आपको बता रहे हैं, आप भी तैयार कर सकते हैं। स्वस्थ पौधा और अच्छी नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। कम लागत और कम मेहनत में अच्छा पौधा तैयार हो जाएगा, जिससे आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। सबसे पहले हमें खेत की तैयारी करनी होती है। खेत की तैयारी करने के बाद हमें उसमें नमी चेक करना होता है। बीज की बिजाई करने से पहले अगर आप नमी चेक कर लेते हैं तो जितने भी बीज हैं उनका अंकुरण अच्छे से हो जाता है। नमी कुछ आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी ढेले इसमें बने हों, बड़े ढेलों को हमें फोड़ देना है, मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लेना है। इसमें आप पाटा लगा सकते हैं या हाथ की सहायता से उन ढेलों को फोड़ सकते हैं, जिससे मिट्टी अच्छी भुरभुरी हो जाए और जितने भी बीज हैं अच्छे से अंकुरित हो जाएं। दोस्तों, नमी का होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम उसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद चाहें तो आप बेड भी बना सकते हैं। अगर आप बेड बना लेते हैं तो आप नॉर्मल सिंचाई नहीं कर सकते हैं, आपको स्प्रे के हिसाब से सिंचाई पूरी नर्सरी में करनी पड़ेगी। अगर आप स्प्रे की व्यवस्था आपके यहाँ है तो आप बेड बना सकते हैं। अगर बेड नहीं बनाते हैं तब भी आप नॉर्मल तरीक़ों से भी बुआई कर सकते हैं। उस खेत में आप बिजाई करें। बिजाई के लिए आप छिटकुआ विधि भी अपना सकते हैं और लाइन से लाइन की विधि भी अपना सकते हैं। जैसा कि हमने जो विधि अपनाई है वो है छिटकुआ विधि। आप छिटकुआ विधि भी अपना सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है कि मिर्च का जो बीज है वो काफ़ी मात्रा में न पड़ने पाए और दूरी बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। और अगर लाइन से लाइन की आप बिजाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे कि जितने बीज होते हैं वो नंबर वाइज नंबर जो है उगाते हैं। तो आप बीज की बिजाई करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आप कंपोस्ट खाद को डाल सकते हैं। कंपोस्ट खाद आपको अच्छी सड़ी हुई पुरानी खाद ही लेनी है। अगर कंपोस्ट खाद में आपकी नमी है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप दुगना उसमें से लाभ ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप उस पर से एक लेयर डाल सकते हैं ताकि आपका जो बीज है वो अच्छे से बिल्कुल मिट्टी में ढक जाए। ऊपर से बिल्कुल एक लेयर बना देनी है, 1 इंच की एक परत बना देनी है जो बीज से बिल्कुल ढक जाए, बीज ऊपर दिखाई ना दे। इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने बीज को ढक दीजिए। ढकने के लिए आप पुआल ले सकते हैं या फिर पताई ले सकते हैं, जैसा कि जो फूस बोलते हैं आप, जिससे छप्पर इत्यादि छाए जाते हैं। उसकी सहायता से हमने अपनी जो बीज है यानी नर्सरी है उसको ढक दिया है ताकि इसमें अच्छी नमी बनी रहे। आजकल यानी गर्मियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा नमी की प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये जो विधि है काफ़ी ज़्यादा कारगर रहती है। हमारी जो नर्सरी है उसमें नमी बनी रहती है, जिससे बीज अच्छे से अंकुरण होता है। इसके लिए आपको 2 या 3 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहना है, नमी बनाए रखना है और 3-4 दिन के अंतराल पर आपको इसमें चेक करना है कि बीज का अंकुरण हो रहा है नहीं हो रहा है। जब बीज का अंकुरण 1-2 दिखाई देने लगे, बीज ऊपर निकलने लगे, तब आपको इस पताई को हटा देना है। पताई को हटाने के बाद आप सिंचाई करते रहें समय समय पर, और इसके बाद आपको कम से कम सिंचाई भी करनी होती है। और इस प्रकार से आप स्वस्थ और रोगरोधी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी मिर्च की नर्सरी को तैयार करने को लेकर के, जो हमने आपको दिखाई भी और बताया भी किस प्रकार से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, बीज को फंगीसाइड से ट्रीट जरूर करें, जिससे आपकी जो फसल है वो फंगस वाले रोगों से बच सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों।